केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर चर्चा के दौरान बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय पर विरोध जताया और आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हमेशा बांटने, जाति वर्ग विशेष की राजनीति करते आए हैं, लेकिन जनता इस राजनीति को समझ चुकी है। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है, उस बीच बयानबाजियों का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर चर्चा के दौरान बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय पर विरोध जताया। मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह का बयान बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान के प्रति घृणा को प्रमाणित करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संसद में अपमान को प्रमाणित करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संसद में अपमान के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी होगी और अमित शाह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेता या पार्टी ने अम्बेडकर या भारतीय संविधान का अपमान किया हो। बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में ही अम्बेडकर व उनके लिखे संविधान के लिए घृणा और नफरत बसी हुई है। कल जब अमित शाह ने ये संविधान इसकी रक्षा नहीं कर सकते जो देश में सत्ता में बैठे लोग, उसके लिए बोलते हैं जिसने ये संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और उनके लिए बोलते हैं क्या लगा रखा है ये रोज अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो ये जो बाबा साहब का जो अपमान ये सत्ता में बैठी लोग संसद में करते हैं, हम नहीं सहेंगे। तोड़ मरोड़ कर पेश करना तो बीजेपी की आदत है, तोड़ मरोड़ कर पेश करना बीजेपी की आदत है। बीजेपी के लोग करते हैं, उनकी बहुत बड़ी आईटी सेल है। आप छोटे चैनल वाले फिर भी हमें दिखा देते हैं। इनकी आदत है कि इसको बयान को तोड़ मोड़ को कैसे किया जाए। देखिए, बीजेपी अपनी चीजों को, अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, और जो उन्होंने बोला है कि क्या अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखा है, इस तरह से जिस तरीके से, जिस टोन में अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का नाम लिया है, उसे दलितों की और जो लोअर तबके के लोग हैं और जो युवा हैं और जो हम जैसे लोग हैं जो उनको एक मसीहा मानते हैं, महिलाएं, उनको आज भी लोग हिंदुस्तान में उनको अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि उनके हमारे जो हक हैं, हमारे जो राइट्स हैं, जो युवाओं के, दलित के, पिछड़ों के जो राइट्स हैं, वो दिलाने का काम, हमें हमारा अधिकार दिलाने का काम भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब का अपमान देश के करोड़ों देशवासियों, विशेषकर दलितों और उनकी आस्था का अपमान है। बीजेपी नहीं चाहती कि देश के दलितों, शोषितों और वंचितों को सम्मान, समानता और बराबरी का अधिकार मिले। ये सम्मान की भाषा बड़ी मैनिपुलेटेड है। उनको ये अंतर ही नहीं पता किसका सम्मान करना है और किसका नहीं करना। उनके साथ उनको जो लगता है, जो उन्हें पैसे से और वैसे सपोर्ट करेगा, उसका सम्मान करना है। सम्मान की एक मोरल परिभाषा होती है जो आपके व्यक्तिगत रूप से जो भी आप कार्य करते हैं या जो बोलते हैं उससे आता है। अब आप यही देख लीजिए, हमारे अम्बेडकर साहब का देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, आज तक सम्मान है। बट जिस तरह की संस्कृति और जिस तरह की बातें बीजेपी कर रही है, इनको कोई मेमोरी में याद नहीं रखेगा। ये लोगों के दिमाग में से अपनी सरकार के साथ ही उतर जाने हैं। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हमेशा बांटने, जाति वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, जिसका जवाब जनता देगी। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट।